एक घने जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था जिसमें 3 बंदर रहा करते थे। वे आपस में खुश थे, लेकिन एक दिन एक शेर अपने सहयोगी लोमड़ी के साथ आकर पास के एक गुफा में रहने लगा, जिसकी वजह से तीनों बंदर घबरा गए और वे सोचने लगे कि शेर वहां से चला जाए। ऐसे में उन्होंने शेर से बात करने का सोचा। तीनों बंदर शेर की गुफा के अंदर गए और उनसे कहा, आप यहाँ से चले जाएं क्योंकि यह हमारा स्थान है। हम यहाँ रहते हैं और हम नहीं चाहते कि यहाँ कोई खतरनाक शेर रहे। यह सुनते ही शेर ने जवाब दिया, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब से यह मेरा स्थान है और मैं इसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं और मेरा सहयोगी यही रहेंगे और तुम जो चाहे वह कर लो, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब तक तुम मुझे परेशान नहीं करोगे तब तक मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। शेर के साथ लोमड़ी ने भी कहा, हाँ, अब से यह हमारा स्थान है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ऐसे में वे बंदर और भी ज्यादा घबरा गए और उन्होंने फिर से कहा, लेकिन हम यहाँ रहेंगे और कूदने से आपको दिक्कत होगी। इसी बात का हमें डर है। बंदरों की विनती करने पर भी शेर नहीं माना और वह उस जगह रहने लगा। अब बंदर वहां से चले गए और पेड़ पर जाकर बैठ गए। बंदर आपस में सोचने लगे कि किसी भी तरह से उन्हें वहां से हटाना होगा, नहीं तो उनके लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। ऐसे में बंदरों ने ढेरों प्रयास किए ताकि वे शेर को वहां से भगा सके, लेकिन शेर वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन शेर ने लोमड़ी को आदेश दिया, यहाँ से चलकर नदी की तरफ जाना और वहां जाकर पानी पीना बहुत ही मेहनत का काम है। तुम आज से मेरे लिए पानी लेकर आओगे और एक बड़े से बर्तन में रख दोगी। शेर की बात सुनकर लोमड़ी ने कहा, जी हुजूर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। इसके बाद लोमड़ी एक बड़े से बर्तन में पानी भरकर रखने लगी। वह रोज उठकर नदी से पानी लाती और बर्तन में भर देती। पानी भरने के बाद वह वापस जंगल की ओर चली जाती। तभी बंदर मौका देखकर पेड़ से उतरते थे और उस बर्तन का पानी ऊपर से नीचे फेंक दिया करते थे। वे जहाँ रह रहे थे वह ऊंचाई में था और नीचे खाली जमीन थी। बंदर पानी को नीचे फेंककर वापस पेड़ पर चढ़ गए। तभी शेर गुफा से निकला और उसने देखा कि बर्तन खाली था। ऐसे में वह गुस्सा होकर लोमड़ी के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही लोमड़ी वापस आई तब शेर ने उसे चिल्लाकर कहा कि उसने अभी तक पानी क्यों नहीं भरा। लोमड़ी ने कहा, मैंने इसमें पानी भरा था, लेकिन शायद यह गर्मी के चलते सूख गया होगा। मैं कल से इसमें और ज्यादा पानी भर दूंगी। अगले दिन लोमड़ी ने उस बर्तन में और ज्यादा पानी भरा, फिर वहां से चली गई। फिर से बंदर आए और उन्होंने उसका पानी नीचे फेंक दिया। शेर गुफा से निकला और उसने बर्तन खाली देखा। खाली बर्तन देख शेर फिर से गुस्सा हो गया और लोमड़ी के आने पर उसे जोर से चिल्लाया और उसे बोला, तुम कामचोर हो गई हो, आज भी तुमने पानी नहीं भरा। वहीं दूसरी तरफ बंदर यह सब देखकर बेहद खुश हो रहे थे और इस सब का आनंद ले रहे थे। ऐसे में लोमड़ी सोचने लगी, मैं तो हर दिन पानी भरती हूँ, लेकिन वह पानी जाता कहाँ है। कल मैं इसमें पानी भरकर छुपकर देखूंगी कि इसका पानी कहाँ चला जाता है। लोमड़ी ने अगले दिन वही किया। वह उस बर्तन में पानी भरी और जाकर एक पेड़ के पीछे छुप गई। उसने देखा कि बंदरों ने सारा पानी नीचे फेंक दिया। यह देखते ही लोमड़ी को बहुत गुस्सा आया और वह सीधे शेर के पास गई। लोमड़ी ने शेर को सारी बात बताई। शेर यह जानकर उस लोमड़ी से कहा, तुम कल से 2 अलग अलग बर्तन में पानी भरकर रखना। एक बर्तन बाहर रख देना और एक बर्तन गुफा के अंदर रख देना, ताकि बंदरों को लगता रहे कि वे हमें परेशान कर रहे हैं। लोमड़ी ने वैसा ही किया। वह एक बर्तन बाहर रहती है, उसमें पानी भर देती और दूसरा भरा हुआ बर्तन गुफा के अंदर रख देती। बंदर आते और बाहर रखे हुए बर्तन में से पानी नीचे फेंक देते।
कुछ दिनों तक यही चलता रहा और बंदरों को लगने लगा कि उनकी हरकतों से परेशान क्यों नहीं हो रहा। तभी उन लोगों ने देखा कि शेर शिकार के लिए जाता है और तुरंत शिकार को पकड़कर ले आता है। बंदर सोच में पड़ गए थे, शिकार करने में तो बहुत समय लगता है, लेकिन यह शेर इतना जल्दी शिकार कैसे कर लेता है। तभी शेर उनके पास गया और उन्हें बताया, तुम जो पानी नीचे फेंकते थे उसके अलावा भी हमारे पास पानी रहता है जो हमारे गुफा के अंदर है। हम उसे पीकर काम चलाते हैं और तुम जो पानी नीचे फेंकते थे उसकी वजह से नीचे घास उग गया है। वहां उस घास को खाने के लिए बहुत सारे जानवर आते हैं जिन्हें मैं बड़ी आसानी से पकड़ लेता हूं। इसी वजह से मुझे शिकार करने में समय नहीं लगता। तुम्हारी वजह से मेरा जीना और आसान हो गया है। यह सुनकर वे तीनों बंदर समझ चुके थे कि उनकी तरकीब काम नहीं कर रही और वे फालतू में ही शेर को परेशान कर रहे हैं।